नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज बात शुभकामनाओं की नहीं, आज बात उस राजनीति की है जो तैयारों को भी मंच बना लेती हैं और जो पतंगों की डोर में सत्ता की गांठ बांध देती हैं और जो एक कस्बे को एक दिन के लिए राजधानी बना देती हैं और फिर अगले दिन फिर उसे उसके हाल पर ही छोड़ देती हैं। क्योंकि कल कांग्रेस मकर संक्रांति के दिन धोरेमना की सड़कों पर इस पर्व को मनाने जा रही है। और ये मकर संक्रांति सामान्य नहीं है, ये राजनीतिक मकर संक्रांति है जहाँ तिल गुड़ कम और आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा होंगे, जहाँ पतंगे आसमान में तो होगी और बयान ज़मीन पर गिरेंगे और वही पतंगे होगी जो राजनीतिक से प्रेरित पतंगे उड़ेगी, जहाँ शब्दों के बाण गिरेंगे। बड़े बड़े दिग्गज नेता राजनीतिक पतंग उड़ाते नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और के बिश्नोई को टारगेट करते नजर आएंगे और अशोक गहलोत को छोड़कर लगभग पूरी कांग्रेस धोरेमना में मौजूद होगी और 3 से 4 घंटों तक एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा मानो धोरेमना राजस्थान की राजनीति का केंद्र है, मानो धोरेमना कांग्रेस का हेडक्वार्टर बन गया है, मानो कांग्रेस के लिए धोरेमना एक संजीवनी बन गया है और मानो वर्षों से कांग्रेस की प्राथमिकता यही रही हो। या फिर ये भी मान लीजिएगा कि कांग्रेस धोरेमना के लिए जी जान हाजिर करने वाली है मात्र 3 से 4 घंटों के लिए और 4 घंटों तक। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अपनापन स्थायी है या फिर सिर्फ कैमरे के सामने बड़े बड़े शब्दों के बाणों से भरे हुए दृश्य के तौर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की एक कोशिश है। क्योंकि राजनीति में दिल अक्सर जेब में होता है और ज़मीन सिर्फ मंच पर होती हैं। नेता जो भाषण देता है वो दिल से नहीं, वो दिमाग से देता है, वो सिरों को गिनने के बाद देता है। कहाँ से भीड़ आई और भीड़ क्या संदेश देती है, बस उसी के अनुरूप नेता अपने दिल की जगह दिमाग से भाषण देता है और यही कल धोरेमना में होने वाला है। अब जरा उस फैसले पर आते हैं जिसने इस पूरी कांग्रेस को सड़क पर ला दिया है या ला करके खड़ा कर दिया है। जिला पुनर्गठन प्रक्रिया एक प्रशासनिक निर्णय, लेकिन राजस्थान में प्रशासनिक निर्णय भी राजनीति की प्रयोगशाला में बनते हैं और इस फैसले में धोरेमना को बालोतरा में शामिल किया गया है। और यही वह एक निर्णय जिसने राज्य मंत्री के बिश्नोई को कांग्रेस के निशाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। यही वह निर्णय जिसने कांग्रेस को पूरी इकाई को एक समग्र एक जगह एकत्रित करके धोरेमना आने पर मजबूर कर दिया है। और यही से कांग्रेस के लिए एक कहानी शुरू होती है। कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि राजनीति में मजबूरी कभी कभी जनता की नहीं होती, मजबूरी हमेशा रणनीति की होती है, मजबूरी हमेशा सिंहासन की होती है। फ़ायदा हमेशा जनता का उठाया जाता है, जनता की कमज़ोर नब्ज़ पर हाथ रखा जाता है और उसी से खेल शुरू होता है। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जिला पुनर्गठन की बातें हुई थी, नए जिले बने थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े थे, तब भी नक्शे बदले जाने की चर्चाएं थी, तब भी हवा चली थी कि गुड़ामालानी को सांचौर में शामिल किया जाएगा। और तब विधायक हेमाराम चौधरी ने विरोध किया था, बाकायदा जयपुर जाकर के उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में गुड़ामालानी को सांचौर में शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने गुड़ामालानी को जिला बनाए जाने का भी एक विरोध किया था। यानी तब कांग्रेस सत्ता में थी, विरोध कांग्रेस के भीतर से था। आज भाजपा सत्ता में है और विधायक हेमाराम की जगह विधायक के बिश्नोई हैं और वो भी राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और विरोध कांग्रेस के मंच से है। आज सवाल यह है कि विरोध का स्थायी पता क्या है, क्या एड्रेस है कि विरोध कहाँ का होना चाहिए, कहाँ का नहीं। क्योंकि जब गुड़ामालानी को सांचौर में शामिल करने की बात थी तब विरोध था, जब गुड़ामालानी को बालोतरा में शामिल किया गया तब भी विरोध है। तो फिर संतोष का भूगोल आखिर है कहाँ और है क्या? क्या यही कि कांग्रेस को गुड़ामालानी की सत्ता दी जाए तो संतोष है? क्या यही कि के बिश्नोई अपने पद से इस्तीफा दे करके हेमाराम को विधायक बना दे और मंत्री भी बना दे तो संतोष है क्या? संतोष राजनीति में ही है। संतोष जनता के मन में कभी भी नहीं पनपने देती हैं कुछ पार्टियां। और अब सबसे दिलचस्प पहलू पर आइए। हेमाराम चौधरी के साथ आज जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिनका धोरेमना से कोई भावात्मक
कोई रिश्ता नहीं है या कोई भौगोलिक या प्रशासनिक रिश्ता है भी नहीं। कोई सीकर से हैं, कोई जयपुर से हैं, कोई दौसा से हैं, कोई जोधपुर से हैं, कोई गंगानगर से हैं। सवाल ये नहीं है कि वे कहाँ से आए हैं या कहाँ से आ रहे हैं, सवाल ये है कि वे किस मुद्दे पर खड़े हैं। क्योंकि जनता कभी भी धोरीमना का भूगोल और उसकी समस्याएं और उसकी प्रशासनिक जटिलताएं और उसका सामाजिक ताना बाना, इन सब की विस्तृत जानकारी जनता को तो है, लेकिन शायद इनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं है। फिर वे विरोध क्यों करेंगे? और क्योंकि राजनीति में इसलिए करेंगे कि मुद्दा हमेशा तथ्य से बड़ा होता है और विरोध हमेशा अवसर से जुड़ा होता है। और यहाँ अवसर ये है कि ये निर्णय भाजपा सरकार ने लिया है और राज्य मंत्री के बिश्नोई के कहने पर लिया गया है। और यही कारण है कि ये विरोध अब धोरीमना का नहीं, के बिश्नोई का विरोध बन गया है। अब इस रैली को सर्वदलीय रैली कहा जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े मुख्य धारा के बड़े नेता शायद ही इस मंच पर दिखेंगे। स्थानीय नेता ज़रूर दिखेंगे क्योंकि वे कहीं न कहीं दबे हुए हैं, लेकिन स्थानीय जनता की भागीदारी कितनी होगी इस पर भी सवाल है। आंकड़े बता रहे हैं कि शायद 2% से भी कम स्थानीय जनता इस रैली में शामिल होने वाली हैं। बाकी भीड़ बाहर ही होगी, बसों में भरकर लाई जाएगी, नारों के लिए तैयार की गई है, बड़े बड़े झंडे दिखेंगे, कैमरे के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है और कैमरे के लिए भीड़ को खड़ी की जाएगी। क्योंकि राजनीति में भीड़ का मतलब समर्थन नहीं होता, भीड़ का मतलब होता है सिर गिनाने का एक दृश्य। और ज़रा उस नेताओं के आने का रास्ते भी समझिएगा जो कल की रैली में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में रास्ते भी संदेश होते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जयपुर से ट्रेन द्वारा बाड़मेर पहुंचेंगे। टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वे भी जयपुर से ट्रेन द्वारा बाड़मेर आएंगे और दोनों आज 8:45 बजे जयपुर से रवाना होंगे। और वहीं सचिन पायलट एआईसीसी के महासचिव है, वे दिल्ली से हवाई मार्ग से जोधपुर उतरेंगे और फिर जोधपुर से सड़क मार्ग से बाड़मेर आएंगे। यानी कोई ट्रेन से, कोई जहाज से, कोई सड़क से, लेकिन सबका मकसद एक ही है, एक ही माइक, एक ही मंच, एक ही निशाना, भाजपा सरकार और के बिश्नोई को टारगेट करना। इधर कांग्रेस के एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ आएंगे, छात्र नेता निर्मल चौधरी भी आएंगे, जिन्हें राजनीति से ज़्यादा सोशल मीडिया, रील्स और डिफेंडर यानी कि लग्जरी जैसी गाड़ियों के लिए जाना जाता है। और ये भी आज की राजनीति की एक सच्चाई है कि आंदोलन अब मैदान से ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन पर लड़े जाते हैं, गाड़ियों में लड़े जाते हैं और मुद्दे से ज़्यादा इमेज पर काम होता है। अब आप देखिएगा कल होने वाले जन आक्रोश रैली से पहले और रैली के दौरान क्या होगा। एक तयशुदा स्क्रिप्ट चलेगी, कोई के बिश्नोई को कोसेगा, कोई भाजपा सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताएगा, कोई भजनलाल शर्मा को टारगेट करेगा, कोई जनता की पीड़ा की बात करेगा, कोई संविधान बचाने की दुआई देगा, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि अगर कल उनकी सरकार बनती है तो वे धोरीमना के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे, क्या ठोस रोड मैप तैयार करेंगे और उनका रोड मैप का क्या एक झलक होगी। जिला पुनर्गठन पर वे क्या नया करेंगे, प्रशासनिक सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी, युवाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा और किसानों को क्या राहत मिलेगी, व्यापारियों को क्या सुरक्षा मिलेगी। और ये सवाल मंच से शायद ही सुने जाएंगे, क्योंकि सवालों से ज़्यादा आसान होता है आरोप लगाना। बायतूल से विधायक और हरीश चौधरी इस पूरे आयोजन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे कल मध्य रात्रि तक बायतू में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, बालोतरा में भी कर रहे थे। रणनीति बन रही थी कि किस तरीके से कितनी बसें आएगी और किस वक्त कौन नेता बोलेगा, किस बयान से कितने असर पड़ेगा। और ये जन आक्रोश से ज़्यादा उनके प्रबंधन और आंदोलन से ज़्यादा आयोजन, क्योंकि आज की राजनीति में भावनाएं कम और मैनेजमेंट ज़्यादा होता है। और अब सबसे अहम सवाल इस रैली के बाद होगा क्या। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस रैली के बाद में हेमाराम चौधरी अपना धरना समाप्त करने की है। अगर ऐसा होता है तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि धरना किसके लिए था, दबाव बनाने के लिए या फिर माहौल बनाने के लिए। क्योंकि अगर धरना समाप्त हो गया और कांग्रेस ने या कांग्रेस के जो नेतृत्व करने वाले हैं या फिर किसी और ने दखलंदाजी नहीं की, तो हेमाराम चौधरी अपना फैसला नहीं बदलेंगे,
तो फिर ये आंदोलन इतिहास के पन्ने पर केवल और केवल एक झरोखे के रूप में सिमट जाएगा। तो यहाँ सबकी एक ही उम्मीद रहेगी कि बड़ी बड़ी बयानबाजी करे, बड़े बड़े भाषण दे और अंत में ये कहा जाए कि हेमाराम चौधरी से हम अनुरोध करते हैं कि वे अपना धरना है वो आज के दिन ही मकर संक्रांति की पावन वेला पर समाप्त करें और हाथ हिला करके सबका नारे के साथ में जोश भरेंगे और फिर इस धरने को समाप्त करेंगे। ऐसी लोगों की संभावनाएं हैं। थोरिमना आज एक मुद्दा नहीं, एक प्रतीक बन गया है। सत्ता बनाम विपक्ष का प्रतीक, निर्णय बनाम विरोध का प्रतीक। लेकिन प्रतीकों से समस्याएं हल नहीं होती। थोरिमना को न एक दिन का हेडक्वार्टर चाहिए, न ही वीआईपी काफिला चाहिए, न भाषणों की बारिश। थोरिमना को चाहिए स्थायी समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक पहचान। और यहीं से वह सवाल है जो कल भी अनसुना रहेगा, क्योंकि कल पतंगे उड़ेगी, नारे लगेंगे, कैमरे चलेंगे, सरकार को कोसेंगे, लेकिन जब शाम होगी मंच हट जाएगा, गाड़ियां लौट जाएगी और तब थोरिमना फिर अकेला खड़ा होगा अपने सवालों के साथ। और यही इस पूरे राजनीति का सबसे बड़ी सच्चाई है कि नेता चले जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे, लेकिन थोरिमना को कौन याद करेगा? क्या ये नेता गुड़ामालानी के विकास के बारे में कभी एक शब्द भी बोलेंगे? क्या ये नेता के विश्नोई के द्वारा कराए गए विकास की आलोचना करेंगे या उनके पक्ष में कुछ बोलेंगे? ये विकास की कमियों को निखारेंगे या बतलाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एकजुट होकर के अपने जनाधार को वापस लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मज़े की बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं बुलाया गया है, बाकी पूरी कांग्रेस की इकाई सम्मिलित होंगी। शायद ये भी है कि गहलोत और हेमाराम के बीच में जो अदावत का एक दौर चल रहा है, उस कारण गहलोत को नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि कल के इस पूरे मौसम के अंदर, इस पूरे मंच से किन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या कांग्रेस अपने इस पूरी रणनीति के पीछे एक संदेश ये छोड़ के जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कांग्रेस को मौका दीजिए, या फिर यही कि हेमाराम चौधरी का बखान करते नजर आएंगे, एक से बढ़ करके एक बयानवीर। लेकिन जनता इस बात को लेकर के अपने नाप तोल बजट बाजार में इस बात को लेकर के भी चर्चा कर रही है कि क्या यहाँ से कोई स्थायी समाधान निकलेगा या फिर धरना जारी रहेगा। धरने पर रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।